आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके बेहद करीबी, उनके अपने पर्सनल तांत्रिक के श्रीवास्तव को जब सत्ता बदलने के बाद किसी तरह भोपाल से गिरफ्तार किया गया तो ढेर सारे खुलासे हुए और पता चला कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई असगर से भी उनके निकट के संबंध थे। इसी असगर के नाम पर उसने स्मार्ट सिटी में काम दिलाने के बहाने नोएडा की एक कंपनी को फंसाया और 15 करोड़ की ठगी की। जब काम नहीं मिला और सत्ता परिवर्तन हो गया तो उसके बाद के श्रीवास्तव गिरफ्तार हुआ, जिसकी रिपोर्ट टाटीबंध थाने रायपुर में लिखवाई गई थी। लेकिन अब इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कैसे भूपेश बघेल का अपना पर्सनल तांत्रिक के श्रीवास्तव 300 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम की लेन देन ठगी के अपने काम में कर चुका था। जांच में आधा दर्जन शेल कंपनियों के बारे में पता चला है और ईडी को पता चला है कि कैसे मनी ट्रेल, हवाला नेटवर्क और शेल कंपनी और वित्तीय लेन देन के मामले में भी वो सहभागी रहा। अब 7 अगस्त तक वो ईडी की रिमांड में रहेगा, जहां से इन सब मामलों में बारीकी से ईडी अपने स्टाइल में पूछताछ करेगी। उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते के श्रीवास्तव ने हवाला के जरिए अमेरिका सहित कई देशों में रकम भेजी। शेल कंपनियों के माध्यम से उस धन को वैध दिखाने की कोशिश की गई, जबकि भारत में जमीन और शेल कंपनियों के अलावा अन्य कारोबारों में भी के श्रीवास्तव ने बेईमानी की रकम जमा करवाई। अशोक रावत नामक व्यक्ति जो नोएडा का व्यापारी था, उसे लालच देकर 15 करोड़ रुपए की यदि वो ठगी नहीं करता तो ढेर सारे कई अन्य मामले भी नहीं खुलते। वैसे के श्रीवास्तव के विरुद्ध कई मामले लंबित रहे, कई मामले थाने तक पहुंचते थे, लेकिन भूपेश बघेल की धौंस पट्टी ऐसे चलती थी कि कभी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। बताया जाता है कि हर महीने भूपेश बघेल इनसे गुप्त मुलाकात किया करते थे और जहां से वो अपने तांत्रिक से आश्वस्त हो जाते थे कि दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन लगता है कि इस ठग तांत्रिक ने भूपेश बघेल को भी ठग लिया, इसलिए वो 72 सीटों से सिर्फ 35 पर आ गए। कांग्रेस की ऐसी बुरी तरह पराजय होगी ये सर्वे एजेंसियों को भी नहीं पता था, लेकिन के श्रीवास्तव जैसे ठग अभी भी सत्ता के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और वक्त जरूरत इस बात की है जो के श्रीवास्तव अभी पकड़ा है उसे बारीकी से सही तरीके से पूछताछ हो और भूपेश बघेल से उसके असल कनेक्शन के भी सूत्र मजबूती से खंगाले जाएं, क्योंकि शराब घोटाले की भी रकम इसे मिली थी। ये बातें प्रमाणित हुई है और इसी शराब घोटाले मामले में भूपेश बघेल का अपना इकलौता बेटा और करीबी मंत्री कवासी लखमा भी जेल गए थे। ये लिस्ट बहुत लंबी है, बारीकी से पड़ताल करने की जरूरत है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।